शुभ घर चैनल में आपका स्वागत है, जहां मिलते हैं शुभ संकेत। अगर आज का इंसान यही है तो सोचिए कलयुग के अंत में वो क्या बन जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है जब कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ता है तब इंसान इंसान नहीं रहता, उसका असली रूप बाहर आने लगता है। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, ये आईना दिखाने के लिए है, क्योंकि कलयुग के अंत में इंसान का असली रूप कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों, शुभ घर चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा, आप वीडियो को पूरा देखें और सुने, क्योंकि जो आज कहा जाएगा वो आपको खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देगा। बस एक सवाल है, क्या हम धीरे धीरे वही बनते जा रहे हैं जिसकी चेतावनी शास्त्रों ने दी थी? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया में हम आज रह रहे हैं क्या वो हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या आपने गौर किया है कि हवाओं में वो अपनापन नहीं रहा, इंसानों में वो धीरज नहीं रहा और रिश्तों में वो पवित्रता नहीं रही? पुराणों में लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा जब धरती कांपेगी, आसमान से आग बरसेगी और इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। आज हम उस दौर की दहलीज पर खड़े हैं जिसे कलयुग का अंत कहा गया है। आज के इस वीडियो में हम कल्पित कहानियों की नहीं बल्कि उन ठोस संकेतों और गणनाओं की बात करेंगे जो बताती हैं कि कलयुग आखिर कितना बचा है और इसका अंत कैसा होगा। भाग 1, कलयुग की आयु माइनस हम अभी कहाँ हैं। सबसे पहले इस भ्रम को दूर करते हैं कि कलयुग कब खत्म होगा। हिंदू गणना के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। कलियुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। वर्तमान स्थिति, पौराणिक गणना के अनुसार कलयुग की शुरुआत भगवान कृष्ण के धरती छोड़ने के बाद हुई थी, जिसे लगभग 5,125 जोड़ वर्ष बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि अभी कलयुग का केवल प्रथम चरण चल रहा है। अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो अभी असली भयावहता आनी बाकी है, लेकिन जिस गति से आज विनाश हो रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे समय अपनी रफ्तार बढ़ा चुका है। भाग 2, इंसान का भयानक रूप, द डार्क साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, वो केवल कल्पना नहीं है, यह प्रतीक है उस क्रूरता का जो अंत समय में इंसानों के भीतर होगी। शास्त्रों के अनुसार अंत के समय में इंसान कैसा होगा, और उस समय इंसान का असली भयानक रूप बाहर आता है, न पूरी तरह जानवर न पूरी तरह इंसान, बल्कि एक ऐसा प्राणी जिसे न शर्म होती है, न डर न करुणा। आज अगर हम नहीं संभले तो कलयुग का अंत किसी बाहर की शक्ति से नहीं होगा, बल्कि इंसान खुद ही अपने विनाश का कारण बनेगा। कद और आयु, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग के अंत तक आते आते मनुष्य की औसत आयु केवल 12 से 20 वर्ष रह जाएगी। इंसान का कद इतना छोटा हो जाएगा कि वो बकरी के बराबर दिखने लगेगा। रिश्तों का अंतः पिता पुत्र का वैरी होगा और पुत्र पिता का। विवाह जैसी पवित्र संस्था महज एक समझौता बनकर रह जाएगी। लोग सिर्फ शारीरिक भूख और धन के लिए साथ रहेंगे। बुद्धि का नाश, लोग सत्य बोलने वाले को मूर्ख और छल करने वाले को बुद्धिमान मानेंगे। चोरी, हिंसा और नशा ही समाज का गौरव बन जाएगा। भाग 3, प्रकृति का तांडव, नेचर्स फ्यूरी। इमेज में आप जो ज्वालामुखी, बिजली और धरती का फटना देख रहे हैं वो प्रलय का संकेत है। अकाल और सूखा, पुराण कहते हैं कि कलयुग के अंत में धरती अन्न पैदा करना बंद कर देगी, नदियां सूख जाएंगी और जल के लिए भीषण युद्ध होंगे। अत्यधिक गर्मी, सूर्य की तपिश इतनी बढ़ जाएगी कि वो 7 लोगों को जलाने लगेगी। अजीब बीमारियां, ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका इलाज विज्ञान के पास भी नहीं होगा। इंसान बिना किसी बाहरी चोट के अंदर ही अंदर घुटकर मरने लगेगा। भाग 4, कल की अवतार और अंतिम युद्ध। जब पाप की सीमा लांघ जाएगी और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब अवतरित होंगे भगवान कल्कि। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में वर्णन है कि शंभल ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का जन्म होगा। वे देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अपनी तलवार से म्लेच्छों, अधर्मियों का संहार करेंगे। यह युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं होगा, यह नकारात्मक ऊर्जा के विरुद्ध ब्रह्मांडीय चेतना का युद्ध होगा। यह वही समय होगा जब पूरी धरती को शुद्ध किया जाएगा ताकि फिर से सतयुग की नींव रखी जा सके। भाग 5, क्या हम इसे बदल सकते हैं? द हार्श ट्रूथ, आज हम जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ती नफरत देख रहे हैं। यह सब कलयुग के पदचिन्ह हैं। सच्चाई यह है कि समय के चक्र को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने कर्मों से अपनी आत्मा की रक्षा जरूर कर सकते हैं। कलियुग में मुक्ति का सबसे सरल मार्ग नाम संकीर्तन और परोपकार को बताया गया है। जब चारों तरफ अंधेरा हो तो आपका छोटा सा दीपक, अच्छे कर्म ही आपको प्रलय से बचा सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, कलयुग का अंत कब होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कलयुग का असर हमारे भीतर शुरू हो चुका है। अगर हम आज भी नहीं संभले तो इमेज में दिखने वाला वो डरावना मंजर दूर नहीं है। अपनी मानवता को बचाए रखें, क्योंकि अंत में केवल कर्म ही साथ जाते हैं।
अगर आपको ये जानकारी गहराई से समझ आई हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि लोग इस भौतिक भागदौड़ से हटकर थोड़ा सत्य